शैले मल्लिकार्जुनम् उच्चैन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घृतृणीशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी समुद्र तट पर भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है। सोमनाथ द्वारिका जूनागढ़ क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रभास यानी तेजोमय, प्रकाशमान। प्राचीन समय में इस भूमि पर परशुराम से लेकर कणाद तक के ऋषि मुनियों ने साधना की है। यहाँ 12 सूर्य मंदिर थे। तभी इस स्थान को भास्कर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रभास क्षेत्र शिव का स्थान तो है ही, किंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला के कई प्रसंग का पुराणों में वर्णन किया गया है। ये प्रभास क्षेत्र अपने आप में एक भव्य इतिहास को समेट कर बैठा है। गुजरात राज्य के पश्चिम छोर पर विराजमान भगवान सोमनाथ आदिकाल से लोगों की श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। सोमनाथ के उत्तर में माधवपुर, द्वारिका और जूनागढ़ क्षेत्र है। पूर्व में तुलसी श्याम, गुप्त प्रयाग एवं कनकाई माता का मंदिर है। दक्षिण और पश्चिम में रत्नाकर सागर है, जो आज अरबी समुद्र के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ की दक्षिण पूर्व दिशा में दक्षिण ध्रुव तक अबाधित जल मार्ग है, जो तेजोमय मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सतयुग में सोमराज ने सुवर्ण मंदिर बनवाया था। त्रेता युग में दशानन रावण ने रजत का मंदिर बनवाया था, तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने चंदन काष्ठ से मंदिर का नवनिर्माण किया था। आज से करीबन 1000 साल पहले भगवान श्री सोमनाथ का अति भव्य और दिव्य मंदिर मौजूद था। इस मंदिर में 56 स्तंभों पर सुवर्ण, हीरे और रत्न जड़े हुए थे। यहाँ गंगा जी से कावड़ द्वारा जल लाकर महादेव पर हर प्रहर अभिषेक होता था। सारे भारत में सोमनाथ महादेव के प्रति अटूट आस्था थी। श्री सोमनाथ के वैभव का कारण यह था कि उस समय में यहाँ का बंदरगाह भारत के विश्व व्यापार का केंद्र था। 11वीं शताब्दी से लेकर 1950 तक इस स्थान पर विध्वंस और पुनः निर्माण का सिलसिला चलता रहा। गजनी के महमूद ने 1026 में आक्रमण करके प्राचीन मंदिर को लूटा और नष्ट किया। इस आतताई कृत्य से भारत की जनता में विधर्मियों के प्रति आक्रोश पैदा हुआ। गजनी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब के सेनापति ने भी पुनः मंदिर को ध्वस्त किया। राजा भीमदेव, सिद्धराज, कुमारपाल और रा नवघण ने मंदिर का पुनः निर्माण किया। ईस्वी सन 1026 से लेकर 1783 तक मूल स्थान पर मंदिर का पुनः निर्माण होता रहा। धर्म और धर्म स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी। श्री सोमनाथ की रक्षा के लिए कई युद्ध हुए। लाठी के राजकुंवर श्री हमीर जी गोहिल और वेगड़ा भील की शहादत की निशानियां आज भी मौजूद हैं।
भारत में मराठाओं के शासनकाल में वर्ष 1783 में इंदौर की महारानी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई ने मूल मंदिर के सामने भूगर्भ में एक नया मंदिर बनवाकर शिव पूजा की परंपरा को सुरक्षित रखा। आज ये मंदिर हर रोज हजारों भक्तों को पूजा अर्चना का अवसर दे रहा है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी मिली। राष्ट्र के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 561 में से 558 राजा महाराजा नवाबों का विश्वास प्राप्त करके उनके राज्यों को भारतीय संघ के साथ जोड़ने का अद्वितीय कार्य संपन्न किया था। हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के महाराजा एवं जूनागढ़ के नवाब ने भारत में शामिल होने से इनकार किया था। जूनागढ़ के नवाब ने तो जूनागढ़ को पाकिस्तान में जोड़कर प्रजाद्रोह किया था। जूनागढ़ राज्य की प्रजा ने आरजी हुकूमत की स्थापना कर 9 नवंबर 1947 के दिन जूनागढ़ को आजाद किया। 12 नवंबर 1947 के दिन सरदार पटेल जूनागढ़ पधारे। जूनागढ़ में उन्होंने जनसभा में जूनागढ़ को भारत में जोड़ने का प्रस्ताव रखकर लोगों की अनुमति दी। दिनांक 13 नवंबर 1947 विक्रम संवत 2004 का प्रथम दिन सरदार जाम साहेब दिग्विजय सिंह, सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उच्छंगराय ढेबर, श्री कन्हैयालाल मुंशी और काका साहब गाडगिल ने प्रभास पाटन आकर सोमनाथ के भग्न अवशेषों का दर्शन किया। आतताइयों द्वारा ध्वस्त किए गए प्रथम ज्योतिर्लिंग का विनाश देखकर सरदार का मन भर आया। श्री सोमनाथ में जनसभा में समुद्र का जल हाथ में रखकर सरदार ने कहा, हम श्री सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करेंगे। देश स्वतंत्र हुआ है। करोड़ों लोगों की आस्था इस स्थान से जुड़ी हुई है। इन करोड़ों लोगों के लिए ये श्रद्धा स्थल का पुनः निर्माण ही आजादी की भावना से जुड़ा हुआ है। मंदिर के पुनः निर्माण के कार्य में कन्हैयालाल मुंशी ने अहम भूमिका निभाई। अपनी विद्वत्ता और इतिहास के ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध मुंशी जी ने याद दिलाया कि अल बेरूनी और मार्को पोलो ने जो वर्णन किया था तदानुसार ये मंदिर अति समृद्ध था। इसके निभाव के लिए 10,000 गांव थे। अभिषेक का जल गंगा से और कमल पुष्प हमेशा कश्मीर से आते थे। गर्भगृह में हीरे जवाहिरात की मूर्तियां थी। 1000 से ज्यादा पुजारी भगवान की पूजा में रहते थे। नए मंदिर के निर्माण के लिए पुरातत्व विभाग के सहयोग से उत्खनन किया गया। इस प्रक्रिया से प्राप्त सभी अवशेषों को प्रभास पाटन म्यूजियम में दर्शन एवं अभ्यास के लिए रखा गया है। नए मंदिर के निर्माण की परिकल्पना प्राचीन मंदिर निर्माण कला के तज्ञ श्री प्रभाशंकर सोमपुरा ने की। कैलाश महामेरु प्रासाद के रूप में वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। यह मंदिर नया है, किंतु प्राचीन नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है। मंदिर की ऊंचाई फर्श से लेकर छत तक 155 फीट की है। गर्भगृह में 1 मंजिल और शिखर के भाग तक 7 मंजिलें हैं। मंदिर का सभागृह और नृत्य मंडप 3-3 मंजिले के हैं, जिसकी तीसरी मंजिल पर 1000 छोटी छोटी कलश आकृतियां बनाई गई है। गर्भगृह के कलश का वजन 10 टन है। नृत्य मंडप के चारों ओर छोटे छोटे शिखर सुशोभित है। 72 स्तंभों वाले इस मंदिर की विशेषता ये है कि 800 साल बाद नागर शैली से निर्माण हुआ यह प्रथम देवालय है। इस नए मंदिर का शिलान्यास 1950 में जाम साहेब के करकमलों से हुआ था। 1951 में 11 मई को भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के करकमलों से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जामनगर के महारानी गुलाब कुंवर बा ने दिग्विजय द्वार का निर्माण किया, जिसका सत्य साईं बाबा के करकमलों से 19 मई 1970 के दिन शिवार्पण किया गया। जिनके दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के कारण इस मंदिर का निर्माण हो सका,
वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का गुजरात के लोक सेवक श्री रविशंकर महाराज के कर कमलों से 4 अप्रैल 1970 के दिन अनावरण करके राष्ट्र को समर्पित किया गया। सरदार वल्लभ भाई की ये प्रतिमा इसलिए अजोड़ है कि इसकी दृष्टि हर समय भगवान सोमनाथ का दर्शन करती है। तत्पश्चात नृत्य मंडप के निर्माण के बाद मंदिर पूर्ण हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा ने 1 दिसंबर 1995 के दिन इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। 11 मई 2001 को प्राण प्रतिष्ठा के सुवर्ण वर्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महोत्सव का आरंभ किया। सोमनाथ मंदिर में पार्वती जी के मंदिर के अवशेष, 12 ज्योतिर्लिंग, कपर्दी विनायक मंदिर आदि दर्शनीय स्थान है। परिसर में कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर भी है। हर दिन प्रातः 7 बजे, दोपहर 12 बजे और सायंकाल को 7 बजे भगवान सोमनाथ की आरती की जाती है। इस आरती की दिव्य अनुभूति पाकर भक्तों को आनंद एवं संतोष प्राप्त होता है। श्री सोमनाथ मंदिर के अलावा यहाँ श्री कृष्ण, श्री राम और श्री परशुराम आदि विष्णु अवतार के स्वरूपों के दर्शन भी उपलब्ध हैं। यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य की 65वीं बैठक हरिहर बैठक के नाम से जानी जाती है। भारतीय परंपरा के शैव संप्रदाय एवं वैष्णव संप्रदाय का सुभग संयोजन प्रभास क्षेत्र में हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध धर्म एवं पाशुपति संप्रदाय की महत्ता भी स्थापित हुई थी। प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ के सानिध्य में यज्ञ, कथा, पूजा अर्चना, जाप आदि विधियों का महत्व है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति को सार्थक करने के लिए सोमनाथ आकर शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार पूजा संपन्न करते हैं। शिव जी की स्तुति और यशगान से सारा पर्यावरण दिव्य और भव्य बनता है। श्री सोमनाथ के गर्भगृह और स्तंभों को सुवर्ण मंडित करके जैसे सोमनाथ का सुवर्ण युग वापस लौट आया है, वो एहसास यात्रियों को हो रहा है। श्री सोमनाथ मंदिर का सुचारू संचालन ट्रस्टीगण के माध्यम से हो रहा है। ट्रस्टीगण में अध्यक्ष श्री केशुभाई पटेल, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री अमित शाह, श्री जेडी परमार, श्री प्रवीण लहरी एवं श्री हर्षवर्धन निवेटिया हैं। यात्रिकों की सुविधा के लिए ट्रस्ट के अतिथि गृहों में 400 कमरे उपलब्ध हैं। भोजन के लिए 4 भोजनालयों में विविध व्यंजन परोसे जाते हैं। श्री सोमनाथ का स्थान प्रभास पाटन तीर्थ क्षेत्र तो है ही, साथ साथ सोमनाथ प्रवासन का एक अनन्य आकर्षण भी बन चुका है। अरबी समुद्र की लहरें, गिर अभयारण्य में वन्य पशु और एशियाटिक लायन के दर्शन और पोर्चुगीज संस्थान दीव की विरासत को देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। गुजरात का गिर सोमनाथ ऐसा जिला है जिसको प्रकृति ने भली भांति निखारा है। मानव इतिहास की कई घटनाओं को समेटकर बैठा हुआ यह तीर्थ क्षेत्र गिरनार और द्वारिका से भी नजदीक है। आइए हम अपने परिवार के साथ प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन करें और साथ साथ वन, समुद्र, पर्वत, मंदिर और विरासत के कई स्थलों को देखकर अपने देश की प्राचीन विरासत और अर्वाचीन विकास को देखकर गौरव का अनुभव करें। भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान सोमनाथ को कोटि कोटि वंदन करते हुए विश्व कल्याण की मंगल कामना करें। ओम सर्वे भवतु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।